नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्तीपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने यही बताया था, इसी कविता को बताया था। कक्षा 7 के अंदर विषय हिंदी है और अध्याय 6 है, कविता का नाम है भगवान के डाकिए, जिसको लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो जो कविता इन्होंने लिखी है, उस कविता में एक प्रकृति किस प्रकार से स्वच्छंद होती है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता है और प्रकृति में जो भी बदलाव होते हैं उसको भी कोई रोक नहीं सकता है। तो प्रकृति के बारे में यहाँ पर इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँसते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका पहला भाग बताया था और समझ में आ गया होगा, तो मैं दोबारा से इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, यानी भगवान कवि क्या कहते हैं कि ईश्वर के रूप हैं पक्षी और बादल। ये मान लो ईश्वर के एक संदेशवाहक हैं। कैसे हैं कि पक्षी और बादल जो है, इनको कोई भी कहीं भी किसी भी स्थान पर ये आ जा सकते हैं, इन पर कोई रोक टोक नहीं होते हैं। ये संदेश लेकर पहुंचते हैं। जैसे पक्षी है तो पक्षी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं, और बादल भी एक देश से दूसरे देश में चलते रहते हैं। तो इस तरीके से ये कवि ने कहा है कि ये ईश्वर के संदेशवाहक हैं, ये संदेशों को ले जाते हैं और लाते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी एक देश से दूसरे देश में ये प्रवेश करते हैं। और पक्षी और जो बादल होते हैं, तो वो हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँसते हैं। यानी हम लोग जो मनुष्य लोग हैं, जो प्राणी लोग हैं, वो इनके जो संदेश लाए हुए हैं उनको हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि पक्षी और बादल जो हैं बोल नहीं पाते हैं। तो हम समझेंगे कैसे? तो हम इसको समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँसते हैं। तो बादल जैसे एक स्थान पर बरसात करता है, तो पेड़ पौधे ही बादल का संदेशों को पहचान सकते हैं, क्योंकि पानी जो वर्षा का जो जल होता है वो बादल लाते हैं, और बादल पेड़ पौधे उस वर्षा के जल को ग्रहण करते हैं, तो वही समझ सकते हैं। यानी पेड़ पौधे ही समझ सकते हैं, पानी समझ सकता है, और पहाड़ जान सकते हैं कि किस प्रकार ये हमारे पक्षी और बादल जो हैं हमें संदेश पहुंचाते हैं। यानी पेड़ पौधों के लिए तालाबों के अंदर जो पानी भरा रहता है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, ये सब जो है इनकी बातों को समझ जाते हैं, इनके संदेशों को समझ जाते हैं पक्षी और बादल। ये बात इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। आज के वीडियो में हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हम तो केवल यही आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो प्रकृति के अंदर बहुत सारी हरियाली होती है और कई प्रकार के फूल होते हैं, तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है, ये सीमांकन नहीं होता है। धरती जो है एक देश से दूसरे देश को जुड़ी हुई है, उसमें कोई धरती खुद अलग से अपनी सीमा नहीं बनाती है। सीमा बनाने वाले जो होते हैं वो लोग होते हैं, लेकिन प्रकृति किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाती है। प्रकृति सब जगह से जुड़ी हुई होती है। तो वही बात इसमें कही गई है कि हम तो केवल यही आंकते हैं, हम तो केवल यही सोचते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कि जिस प्रकार प्रकृति के अंदर जितने भी फूलों से, विभिन्न प्रकार के फूलों से जो सुगंध होती है, वो बेहिचक और स्वतंत्र रूप से एक देश से दूसरे देश में
पहुंच जाती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ यानी वो सुगंध, जो प्रकृति की जो सुगंध होती है, तो वो सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है। पक्षी जो उड़ते हैं आकाश के अंदर, नभ के अंदर और स्वच्छंद रूप से उड़ते हैं, तो उनके साथ वो सुगंध भी एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती है और ये एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो एक देश में वर्षा जो होती है, बादल जो बनते हैं, वो एक देश में भाप बनते हैं और वही भाप दूसरे देश के अंदर बरसात का जल गिराते हैं। तो इस तरीके से यानी प्रकृति जो है वो सब, जितनी भी प्रकृति है वो जुड़ी हुई है, इसमें कोई प्रकृति के अलग अलग भाग नहीं हैं। तो प्रकृति को कोई भी अलग अलग नहीं कर सकता है, प्रकृति सबके लिए बराबर है। तो वही बात इसमें बताई गई है कि जो प्रकृति में जो पक्षी और बादल, पहाड़, पेड़ पौधे ये स्वच्छंद होते हैं, आज़ाद होते हैं, इन पर कोई रोक टोक नहीं होती है और ये सीमाओं का आंकलन नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इस कविता में बताया गया है कि प्रकृति जो है हमारी, इसको बहुत ही सुंदर प्रकृति होती है और इस प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने का और उसे सुरक्षित रखने का हमारा कर्तव्य होना चाहिए और प्रकृति हमेशा स्वच्छ रहे तो हम भी स्वच्छ रहेंगे। ठीक है, तो प्रकृति को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए और प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे, पहाड़, मैदान, सब इनकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए और इनको हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, तभी हम शरीर से स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस वीडियो में ये कविता मैंने बताई है, आपको अब इसको नोटबुक में नोट करना है। अगले वीडियो में मैं अगला कोई चैप्टर नया लेकर आऊँगा, इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसको बार बार पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कविता है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी हुई, भगवान के डाकिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।